हेडिंग लिखिए आप फिलहाल, हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 2D स्ट्रक्चर। ऐसे लिखिएगा, हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर, इन 3D structures from 3D structure from hexagonal 2D structures। अरे आप देखेंगे ना 2D यानी 3D किससे बनाएंगे? 2D से। पहले एक बार आप 2D का स्ट्रक्चर बना लीजिए। किसका? पहले किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ये ऐसे था कि नहीं? 2D देखिए, ऐसे था अंकुर। फर्स्ट देख लीजिए एक बार, ऐसे ही था ना एक बार। आप फिर से ध्यान से देखिए, इसमें कुछ वायर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं और कितने तरह के वायर्ड मिल रहे हैं। मतलब किसी हम इसी को मान लीजिए पकड़ लिए, तो ये देखिए ये ट्रायंगुलर क्या है? तो ये वाला क्या है? अपवर्ड। फिर देखिए, फिर देखिए, अपवर्ड, फिर देखिए, डाउनवर्ड, और फिर अपवर्ड। इतना दिखाई दिया आपको। जब आपने कहा कि भाई आप 2D से 3D बनाओगे, तो सेकेंड लेयर कहाँ रखो? किसके ऊपर रखेंगे? फर्स्ट लेयर, वायर्ड के ऊपर। अभी आपने सही बोला कि एबव द वायर्ड ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर नहीं, अगर वायर्ड नहीं बोलेंगे फिर ऐसे से मिलने लगेगा। लेकिन आपने एक वर्ड बोला कि वायर्ड ऑफ फर्स्ट लेयर, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। इसमें दो तरह के वायर्ड है, एक ट्रायंगुलर अपवर्ड है और एक ट्रायंगुलर डाउनवर्ड। नहीं समझ पा रहे भाई? दो ऑप्शन है कि नहीं हर्षित भैया? तो आप जो सेकेंड लेयर इस पर रखेंगे ला करके, उसको रखने के दो ऑप्शन है। या तो आप ट्रायंगुलर अपवर्ड पर रख दीजिए या फिर ट्रायंगुलर डाउनवर्ड। नहीं समझ पा रहे। अब फिर एक हेडिंग लिखिए आप, इसके बाद जस्ट आप इसे मत बनाइएगा या बनाइएगा बहुत छोटा सा 3 लाइन यहाँ जगह छोड़िएगा। सिर्फ कितना? 3 लाइन, ताकि आपको फील आए कम से कम। अरे इसको बनाइए कितनी जगह छोड़ दीजिएगा? 3 लाइन, 3 लाइन। इसके बाद जस्ट लिखिए, फिर आप आगे लिखिए यहाँ से हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग लिखिएगा, देयर आर 2 ऑप्शन, देयर आर 2 ऑप्शन। और वो इसलिए बनाइएगा ना वो, अरे एनसीपी 2D वाला, और उसमें ये जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, ये टेट्राहेड्रल अपवर्ड है और ये ट्रायंगुलर अपवर्ड वायर्ड है और ट्रायंगुलर डाउनवर्ड वायर्ड। जब वो इतना छोटा छोटा ऐसे बना देंगे ना, कम से कम इतना छोटा, नहीं समझ पा रहे। तो अभी जो हम लिखवा रहे हैं पूरा का पूरा आपको फील आएगा। समझ में आने के बाद छोड़ दीजिए, क्या आएगा आपको? फील आएगा। अब ये नहीं कि आप उसको सीसी में भर लीजिएगा। अरे भाई यहाँ देखिए, फिर से कोई अंडरलाइन कर लीजिएगा। देख रहे हैं ऐसे? यही ना आपको मिलेगा हेक्सागन। देखिए ऐसे, तो एक को ऐसे अपने हिसाब से, ये तो थोड़ा सा मामला बिगड़ रहा है, एक को ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा ट्रायंगुलर अपवर्ड वायर्ड, नहीं लिख सकते ऐसे। और इसी में एक बगल वाले को फिर क्या लिख लीजिएगा? ट्रायंगुलर डाउनवर्ड वायर्ड। मिलेगा ना इस तरह से? अब इसके बाद लिखिएगा ये जो अब बोला जा रहा है कि देयर आर 2 ऑप्शन फॉर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर, प्लेसिंग ऑफ सेकेंड लेयर, प्लेसिंग ऑफ। और आप 2 ऑप्शन बस ऐसे लिखिएगा फिलहाल, बस ऐसे लिख दीजिएगा बस, ऑप्शन 1, और पूरा इसी को स्पेस दीजिएगा। बस थोड़ा सा इसमें आप सिर्फ इतना लिखिएगा, बस ऑप्शन 2। बात वही है, जो रिजल्ट इसके हिसाब से आएगा वही रिजल्ट क्या है इसके हिसाब से। बस फील के लिए आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। हमने फिलहाल इसी के लिए पूरा स्पेस दीजिएगा रफ का। अरे पूरा स्पेस किसके लिए दीजिएगा? ऑप्शन 1 के लिए। 2 के लिए बस ऐसे छोड़ दिएगा थोड़ा सा बना करके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखेंगे 1 में। ठीक है, इफ वी प्लेस्ड, लिखिए, if we placed second layer over the
सेकेंड लेयर ऐसे लिखेगा, देखिए सेकेंड लेयर इन ऑर्डर टू कवर्ड। आप समझ गए कवर्ड के बाद क्या बोला जाएगा? कवर्ड द ट्रायंगुलर वाइड अपेक्स विथ अपवर्ड। क्या लिखिएगा? अपवर्ड। देन there are three results. अब समझ पा रहे 3 रिजल्ट कौन कौन मिलेंगे?